You said never let me go. 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 हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज चलते हैं, आपसे कुछ बातचीतें की जाती हैं, ज़रा घूमने की, कुछ चाट पकोड़े की। थोड़ा मज़ा आता है आप लोगों से बातें करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ भाई। ना आप लोग लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं। कमेंट पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन बस आपकी तरफ से मुझे कमेंट ही नहीं मिल रहे हैं। क्यों भाई, क्या बात है? आपका नया नया फ्रेंड मिला है आप लोगों को और आप कोई लाइक कमेंट भी नहीं करते हैं। ये तो वही गलत बात है? अभी 1-2 दिन पहले मैं मार्केट गई, मन हुआ मुझे कुछ चटपटा खाने का। सोचा चलो ज्वालापुर मार्केट जाते हैं, कुछ चटपटा खा के आते हैं, क्योंकि शाम के समय ना ठेले बहुत लग जाते हैं चाट पकोड़े के। सोचा भाई कुछ खा कर आते हैं, तो वही हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए चाट पकोड़े खाने के लिए पहुंच गए। मेरे घर से ज्वालापुर का रास्ता कम से कम 15 मिनट का है। मैं ज्वालापुर पहुंची, मैंने वहाँ देखा चाट पकोड़े, कई सारे ठेले लगे हुए। मैंने कहा चटपटी चाट, पापड़ी चाट खाई जाए। मैंने 1 प्लेट पापड़ी चाट ली और पापड़ी चाट मैंने खाई। पापड़ी चाट अच्छी थी, बट चटपटी नहीं थी, क्योंकि इसमें मीठी चटनी इतनी डाल देते हैं ना कि चटपटी तो नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि नमक डले हुए रसगुल्ले खा रहे हो। तो मज़ा नहीं आया। मेरे को जो स्वाद चाहिए था चटपटा, वो स्वाद मुझे मार्केट में नहीं मिला। फिर मैं एक जगह गई, वहाँ मैंने गोलगप्पे भी खाए, लेकिन मुझे भी मज़े नहीं आया गोलगप्पे, क्योंकि चटपटे नहीं थे। 1-2 जगह और मैंने कुछ टिक्की वगैरह खाई, मज़ा, थोड़ा घूमा फिरा, मज़ा लिया खाने पीने का, लेकिन मुझे नहीं अच्छा। मैं कहा घर पर आके ना कुछ तीखा बनाया जाए। सो मैं 15 मिनट 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद वहाँ से घर पर आ गई। घर पर आने के बाद फिर मैंने कहा कुछ बनाया जाए, कुछ मन हो रहा था कुछ बढ़िया सा खाने का। तो मैंने एक पैकेट आता है जिसमें तले फ्राई कर लो घर पे और वो गोलगप्पे बन जाते हैं। ऐसा मैं पैकेट लेकर आई और मैंने आकर उनको डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद मैंने एक बाउल में दही थोड़ा सा अच्छे से फेंट लिया, और एक में मैंने आलू भुजिया ली, थोड़ा उसमें प्याज डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, काला नमक, सादा नमक डाल के रख लिया। मीठी चटनी बनाई। वो बना के मैंने गोलगप्पे जब तलने के बाद मैंने प्लेट में रख के मैंने उनको फोड़ा, थोड़ा थोड़ा फोड़ने के बाद मैंने जो मैंने सेव प्याज का बना रखा था मसाला, वो मैंने उसमें फिल कर दिया। सारे गोलगप्पों में फिल करने के बाद मैंने 1-1 चम्मच दही डाला, और ऊपर से मैंने मीठी चटनी भी थोड़ी खट्टापन होना चाहिए, एकदम मीठास भी नहीं, वो मैंने उसमें फिल की। ऊपर से लाल मिर्च डाल दी थोड़ा, वो मैंने खाया। वो उसका मज़ा ही कुछ हो रहा था। शाम को बच्चों को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। आप घर पर भी बना लो, बहुत मज़े आते हैं। कुछ भी आप उसमें अच्छा सा फिल कर दो, मज़े आते हैं खाने में। बाज़ार में क्या है, कुछ सिलेक्टेड दुकानें होती हैं जहाँ पर बड़ा मज़ा आता है खाने में, कि हाँ भाई इसमें तो भाई घर जैसा स्वाद मिल गया है। लेकिन सभी ठेलों पर या दुकानों पर ना मन जैसा नहीं मिलता है। अपन 10 दुकानों पे खाते हैं, डोसे खाते हैं या फिर कुछ समोसे खाते हैं, कि अपन को कुछ एक ही दुकान की ये सब चीज़ें वो स्वाद मिलता है जो हम स्वाद लेना चाहते हैं। तो मैं भी 10 दुकानों पर जाती हूँ, पसंद करती हूँ। मुझे किसी एक दुकान का खाने का मन करता है, भाई इसकी समोसे खाए जाएं, इस दुकान पर चलते हैं, भाई वहाँ पर गोलगप्पे पी कर आते हैं। गोलगप्पे सभी दुकानों में एकदम घर जैसा बढ़िया तीखा चटपटा स्वाद मिल जाए ना, तो बस ये समझ लो मज़ा ही आ जाता है। और फिर अगर मन जैसा स्वाद नहीं मिलता, तो अपन ये स्वाद ना घर पर आके क्रिएट करते हैं, घर पर बनाते हैं, कि वही जो स्वाद हमको चाहिए वो घर पर मिल जाए। तो दोस्तों क्या है ना, कि कभी कभी कुछ अच्छा बनाने का, खाने का मन करता है ना, मन जैसा,
तो अपन घर पर भी कुछ बढ़िया सा बनाकर खा लेते हैं। मेरे को तो घर पे बनाने का बहुत शौक है। कभी होता है कि भाई घर पे नहीं बनाना, आज बाहर चलते हैं, बाहर घूम कर आते हैं। हमारी सोसाइटी है, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, बहुत ही खूबसूरत है। इस सोसाइटी की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। इस सोसाइटी में ना बहुत खूबसूरत मंदिर भी है, और मंदिर के सामने ही ना 12-15 बेंचें लगी हैं, और ऊपर टीन सेट लगा रखा है, पंखे लगे। उसमें शाम को समय ना 20-25 बुज़ुर्ग लोग बैठ जाते हैं, गपशप करते रहते हैं। एक अच्छा सा माहौल देखने को मिलता है, घंटियों की आवाज़, मंदिरों में से कीर्तन की आवाज़। मतलब वहाँ पर आप 1 घंटे भी बैठेंगे ना तो बस ये लगेगा वही क्या मिल गया हमें, मज़ा ही आ जाता है। कई सारी नीचे दुकानें भी है, दुकानों पर भी चाट वगैरह मिलती है, लेकिन मज़ा नहीं आ पाता। मज़ा तो वही आता है जो अपनी कुछ स्वाद जो अपने जीभ पर लगे हुए ना, उसी दुकान पर आप जाइए। उधर अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर पर आके अपने मन जैसा स्वाद आप लीजिए। क्योंकि ना ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है जो आज हमको खाने का मिलता है वो मन है खाने का, वो अपन को बाज़ार में मिल जाए। जब बाज़ार में नहीं मिलता है ना तो फिर अपन वो सब चीज़ ना घर पर ही बनाते हैं। और यहाँ पर मार्केट भी अच्छे हैं, अच्छे मार्केट हैं, अच्छे शोरूम वगैरह बने हुए हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो मज़े आते हैं घूमने के। ज़रूरी नहीं है आपको खाना ही है कुछ, वैसे भी आप घूम कर आइए तो शाम को वैसे भी बहुत मज़े आते हैं। शाम को हमारी सोसाइटी में भी उतर जाइए तो बच्चों की चहल पहल, घूमना, घंटियों की आवाज़ मंदिर से आती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम को हम तो डेली 1 घंटे नीचे घूमना हमारा तो पक्का है भाई। घूमने से ना खुद को भी अच्छा लगता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। कुछ खाने का मन करे ना तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, आपको कुछ खाने का मन जैसा जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप खा लीजिए, और थोड़ा वॉक कराइए। यहाँ पर ना ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता, जहाँ पर मैं रहती हूँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहता है, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। आप लोग कभी आइए घूमने के लिए। गंगा का किनारा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, हल्का फुल्का शोर है, और घंटियों की आवाज़ है। एक खूबसूरत तीर्थ स्थान है, प्यारा सा, मज़ा आ जाता है। गंगा की लहरें देखो ना, शोर करती हुई लहरें, अपना ही मज़ा उन्हें देखने का। पता ही नहीं चलता है, कभी खड़े होकर उन गंगा की लहरों को देखें ना, कब 2 घंटे हो गए, कब 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, फिर याद आता है भाई घर पहुंचना है। बड़ा अच्छा लगता है उन लहरों को देखने के लिए। समझ में नहीं आता ये लहरें जा कहाँ रही हैं भाई, इनकी शुरुआत कहाँ से, इनका अंत कहाँ पर है। इन सबको देखने का बड़ा मन करता है, बहुत इच्छा होती है इन लहरों का रहस्य जानने का। ये लहरें आखिर उठती कैसे, लहरें चलती कैसे हैं, लहरें आदि इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही हैं, इतनी खूबसूरत सी लहरें लगती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, और उन गंगा के किनारे खूबसूरत से मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों से घंटियों की आवाज़ें, मन को इतना सुकून। और यहाँ पर तो ये है, शाम को जब गंगा आरती होती है ना तो सभी मंदिर, सभी दुकानों में घंटियों की आवाज़ आती है, तो पूरा वातावरण ना घंटियों की आवाज़ से गूंज उठता है। वो आवाज़ें ना मन को इतना सुकून देती, इतना शांति देती है ना कि बस ये लगता है कि शायद हम कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ना स्वर्ग में पहुंच गए। एक अच्छी सी अनुभूति महसूस होती है। कभी आप लोग भी घूमने आइए, हमारा अपना हरिद्वार है, कभी आइए, इतनी खूबसूरत जगह है ना, बस मज़ा ही आ जाएगा यहाँ घूमने का। और ज्वालापुर जाइए, चाट पकोड़े खाइए, अपना ही आनंद है उन चाट पकोड़े खाने का। मन जैसा स्वाद नहीं मिले तो क्या हुआ, किसी और का बना हुआ खाने का आनंद ही कुछ और है। अपने हाथ से तो हम रोज़ ही बनाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन जब बना हुआ मिलता है ना तो उसको खाने का ना अपना ही एक स्वाद है। मज़ा आते हैं, घूमने भी मज़ा आता है, गंगा घाट पे नहाने का भी एक अपना मज़ा है। कितने भी पाप कर लो, गंगा में 2 डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाते, ऐसा कहा जाता है। मेरा मानना नहीं है ऐसा, क्योंकि पाप का स्थान अलग है और गंगा में नहाने का स्थान अलग है, सबकी अपनी अपनी जगह है।
गंगा पाप तो नहीं धुलती है, शरीर को धुलती है। पाप तो हमारे वैसे के वैसे ही रहते हैं जो हम कर चुके होते हैं। इसलिए अच्छा बोलिए, बढ़िया बोलिए, प्यार से बोलिए, सबसे मिलकर रहिए। जब भी भीड़ में खड़े हो ना, तो अपनी एक हंस हंस के पहचान छोड़िए। जितना आप हंसेंगे, जितना बोलेंगे, जितना प्यार बांटेंगे ना, आपकी एक पहचान ना वहीं रह जाएगी, आप चले जाएंगे। इसलिए हंसिए, बोलिए, प्यार से रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है। इसलिए जो भी क्षण, जो भी पल मिले ना, उस पल को ना खुशियों से भर दीजिए। किसी और को भी बांटिए खुशियाँ, और आप भी लीजिए। मैंने फ़ोटो ऐड की है, आप देख